हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंडियाज बिगेस्ट वोकैब शो, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर चर्चा करते हैं 100+ वर्ड्स पे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है फिनोमिनॉन। फिनोमिनॉन का मतलब होता है अद्भुत घटना, एन फैक्ट और इवेंट इन नेचर और सोसाइटी और दैट इज़ नॉट फुली अंडरस्टैंड। ऐसी कोई घटना हो जब जिसे हम समझ ना पाएँ, अचानक से होने वाली घटनाएं, वो क्या कहलाती हैं? फिनोमिनॉन कहलाती हैं। सिनोनिम देखते हैं इनके। मिरेकल, वंडर हो सकता है, मार्वल, इवेंट। एंटोनिम की बात करें तो क्या होंगे? नॉर्मलिटी, ड्यूड, रेगुलरिटी और सिंपलिसिटी। अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डेप्थ इज अ फिनोमिनॉन दैट डिजर्व्स स्पेशल मेंशन। क्या है डेप्थ? एक ऋण क्या है? एक ऐसी घटना है जो कि क्या है? स्पेशल मेंशन डिजर्व करती है। तो डेप्थ इज अ फिनोमिनॉन दैट डिजर्व स्पेशल मेंशन। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे फिनोमिनॉन का यूज़ कहाँ पे करेंगे? जहाँ पर कोई अचानक सी घटना होने वाली हो। ठीक है, अचानक से कोई घटना होती है तो उसे कहते हैं फिनोमिनॉन। नेक्स्ट दूसरी वर्ड है हमारा, क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, द प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू पीरियड टू अनदर। मतलब कि एक पीरियड या एक स्टेट से दूसरे रूट स्टेट में चेंज होने को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। सिनोनिम क्या है? पैसेज, शिफ्ट, कन्वर्जन, चेंज ओवर। एंटोनिम की बात करते हैं तो होगा सेम, बिगिनिंग, स्टिल, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वेल माई ट्रांजिशन इनटू बीइंग ए कैप्टन वाज वेरी इजी। मतलब बहुत अच्छी बात है कि मैं क्या हुआ, मतलब एक कैप्टन बन गया, किसी टीम का क्या हुआ? कैप्टन बन गया। तो वो क्या कहलाता है? एक चेंज हो गया ना, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो एक रूप से एक पीरियड, एक टाइम का चेंज हो जाना, वही उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। ठीक है, तो सिनोनिम आप देख सकते हैं, पैसेज हो गया, शिफ्ट हो गया, कन्वर्जन, चेंज ओवर भी हो सकता है। एंटोनिम क्या होता है? सेम, बिगनिंग, स्टिल, स्टैग्नेशन। लर्न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज की थर्ड मीनिंग है हमारी लॉन्चिंग। लॉन्चिंग देखो, कभी कभी क्या होता है, लॉन्चिंग वगैरह वर्ड यूज़ किया जाता है ना, जब कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्चिंग, लॉन्च कर रहे होते हैं ना, तो वही लॉन्चिंग है, उसी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। टू स्टार्ट एन एक्टिविटी स्पेशली एंड ऑर्गेनाइज्ड वन। मतलब कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है, उसको स्टार्ट करना क्या कहलाता है? लॉन्चिंग कहलाता है। सिनोनिम क्या हो सकते हैं? लॉन्च, इंट्रोडक्शन, डेब्यूट और स्टार्ट। डेब्यूट मतलब होता है उस शुरू करना, स्टार्ट मतलब भी होता है प्रारंभ करना, लॉन्च का मतलब भी प्रारंभ करना ही होता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? बिटर एंड, क्लोजिंग, फॉलोइंग ऑन, लास्ट हो रहा, मतलब बिल्कुल अंतिम, किसी चीज़ की ख़त्म होना, बंद होना, या वही स्थगित होना जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिटर एंड एक अच्छी समाप्ति हो जाना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एंड इन फैक्ट वी आर लॉन्चिंग अ फैशन शो इन दिल्ली। मतलब हम लोग एक फैशन शो लॉन्च कर रहे हैं, मतलब फैशन शो की शुरुआत कर रहे हैं, तो लॉन्चिंग। ये आगे बढ़ते। नेक्स्ट अगली मीनिंग है हमारी नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है कथन या फिर कथा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, किसी इवेंट का क्या हो? डिस्क्रिप्शन दिया जाए। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? स्टोरी, टेल, अकाउंट, क्रॉनिकल। किसी क्रॉनिकल मतलब होता है किसी कोई कहानी बताना, अकाउंट किसी चीज़ के बारे में ब्यौरा देना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रैम्बलिंग, फिक्शन, हैकेंड, अनकम्युनिकेटिव। मतलब किसी से बातचीत ना करना, कुछ ना बताना, वो चीज़ हो जाता है, एंटोनिम में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। गिव मी अ ब्रीफ नैरेटिव ऑफ टुडेज इवेंट। मतलब आज के इवेंट का मुझे एक छोटा सा ब्रीफ में क्या हो, कथा सुनाओ कि क्या हुआ था आज के इवेंट के बारे में हमें बताओ। तो सिनोनिम समझ पाए होंगे आप। स्टोरी, स्टोरी मतलब होता है कहानी। टेल का मतलब होता है कोई कथा, जातक कथा जिसको बोलते हैं। अकाउंट मतलब भी बता दिया हमने। एंटोनिम में देख लेते हैं। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब होता है कुछ छोटी सी मतलब कहानी ना सुनाना, कुछ बताना ही नहीं, किसी चीज़ के बारे में बातचीत ही ना करना। फिक्शन मतलब होता है ना बातचीत ना करना। हैकेंड का मतलब होता है उसके बारे में, किसी भी इवेंट आदि के बारे में कोई बातचीत ना हो। अनकम्युनिकेटिव मतलब कोई बातचीत करना ही नहीं होता है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और आगे आपके लिए एक छोटा सा हम लोग क्विज भी प्लान करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग क्या है हमारी?
एट्रॉसिटी, एट्रॉसिटी, एट्रॉसिटी का मतलब होता है अत्याचार। वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग और समबॉडी, मतलब जब कोई आपको बहुत अच्छे से पिटाई करे, जैसे पापा लोग करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रॉसिटी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एबोमिनेशन, और हरर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आउटरेज हो जाएगा। ऑन मॉन्स्ट्रोसिटी, जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना, उससे डर लगता है ना, वही मॉन्स्ट्रोसिटी होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, गुड बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर। प्लीजेंटनेस, एक अच्छा अनुभव और एक मीठा अनुभव जिसको बोलते हैं। काइंडनेस, दया। प्लीजेंट्री, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोथ साइड वर एक्यूज्ड ऑफ कम्यूटिंग एट रॉकटीज ड्यूरिंग वॉर, मतलब क्या है, दोनों ही साइड से क्या हुआ था, एक दूसरे पर क्या अत्याचार कर रहे थे। दोनों ही साइड, दो पक्ष थे युद्ध के टाइम, क्या था, दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, अट्रॉसिटी कर रहे थे, मतलब उन्हें परेशान कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से प्रहार कर रहे थे ना। तो वहीं पे क्या कैसा वर्ड यूज होगा, एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी का मतलब हमने बोला अत्याचार होता है। अत्याचार मतलब किसी को बहुत परेशान करना, किसी को क्रूअल ट्रीटमेंट देना, एक बुरी तरह से किसी के साथ व्यवहार करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप पढ़ गए हैं। चलिए आगे हैं आगे। नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ मीनिंग क्या है, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब क्या होता है, कर्मचारी। ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, ऐसे लोग जो किसी के पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टाफ, पर्सनल, मैन पावर, वर्कर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रूल्स मेकर, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेटेड वर्क फोर्स, रूल मेकर। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ब्रिटेन शुड बिल्ट ऑन द टैलेंट ऑफ इट्स वर्क फोर्स, मतलब ब्रिटेन क्या है, किसकी ताकत पे बना हुआ है, उसके जो मैन पावर है, मतलब वर्क फोर्स है जो, उनकी पावर पे क्या हुआ, ब्रिटेन बिल्ट हो रहा है, बन रहा है, उभर रहा है। ठीक है, मैन पावर की आवश्यकता होती है हर चीज़, किसी भी चीज़ को आगे जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगली मीनिंग है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। देखा आपने बातचीत की होगी, सिविल के क्षेत्र में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत की जाती है। द बेसिक सिस्टम और सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर अ कंपनी। किसी कंपनी में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है किसी कंपनी को रन करने के लिए, तो वही क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बेस, फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, सेलिंग, एक्ने, आफ्टर केयर और केयर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सीवर्स एंड क्लीन वाटर्स आर वाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली मीनिंग है हमारी बूस्ट। बूस्ट मतलब होता है बढ़ा देना, बूस्टर जिसे होता है ना, वही बूस्ट से बना हुआ है। टू मेक समथिंग, इनके किसी को बढ़ा देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, अपग्रेड, एडवांस, ऑगमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेक अवे, बफर्स, काम अवे, काम डाउन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बूस्ट ग्लोबल ग्रोथ फॉर ऑल। जो एलिमिनेट करना, किसी एलिमिनेट करने से क्या होता है, जो किसी ग्लोबल स्तर पर क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, सभी के लिए क्या होती है, बढ़ जाती है एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से। तो कोई बूस्ट का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, बूस्ट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली मीनिंग है हमारी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस मतलब है प्रभाव, प्रभाव मतलब इफेक्ट। अ पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी कोई कार्य करने पर उसका एक पॉसिबल रिजल्ट जब मिलता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, मीनिंग, कॉन्सिक्वेंस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, स्टार्स, एनार्चोनिज्म, एंटारसेडेंट, और क्या हो जाएगा, बैक स्टोरी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इट्स इम्प्लीकेशंस कट टू द क्विक ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है कि जो आज भी हमारे ऊपर क्या होता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभाव है, जिसे हमें समाप्त कर देना चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट मीनिंग है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बचत, पैसे बचाना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा। सिनोनिम आप बातचीत करते हैं तो एक्सेस, एक्स्ट्रा, स्पेयर, सरफेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लैक, नीड, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, मतलब कमी। एग्जाम्पल से समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ सरप्लस स्टोर ऑफ पेपर। मतलब यहाँ पे क्या है, स्टोर पेपर की क्या है, पेपर की क्या है, कमी है, शॉर्टेज है कि नहीं, जो कि हमें बचत करनी चाहिए, पेपर की शॉर्टेज की वजह से उसकी बचत करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।